Now let's go to the next slide here. Another good one. 3 questions for maximum productivity. ये भी एक another important है कि 3 ये questions हैं. You can ask them, you can note them down and make it a habit. You can ask these questions that will give you correct answers before you begin a project or before you begin your day. You should ask this. What are my highest value activities? Okay. What can I and only I do that if done well will make a real difference? What is the most valuable use of my time right now? This is my personal favorite. Third one. What is the most valuable use of my time right now? ये पूछोगे तो इंस्टाग्राम से भी बाहर आ जाओ. ये पूछोगे तो किसी से भी बाहर आ जाओगे. अगर अवेयरनेस के साथ ये क्वेश्चन पूछा ना, तो कोई भी काम ऐसा कर रहे हो जो एसेंशियल नहीं है अभी, तो उसमें से बाहर आ जाओ कि ये मेरे टाइम का बेस्ट यूज है क्या अभी. व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ माय टाइम, मोस्ट वैल्यूएबल यूज ऑफ माय टाइम राइट नाउ. देखो कोई बोलेगा कि हाँ फिर एंटरटेन नहीं करने का क्या. देखो, yes you can entertain yourself, but think of the valuable. See, your time may not only be valuable for yourself, your time may be valuable for your family and near dear ones also. तो अगर उनको भी आप टाइम नहीं देके कुछ टाइम वेस्ट कर रहे हो, then that is also not recommended. But anyway, these general 3 questions will help you to determine your productivity cycle daily basis. What are my highest value activities? What can I and only I do? I and only I का मतलब क्या होता है कि जो कुछ चीजें डेलीगेट भी आप कर सकते हो. तो आपके प्लेट में 10 चीजें पड़ी हैं, जो आप 3 चीजें आपको लगती है मुझे ही करनी चाहिए और मैं ही करूंगा तो ही अच्छा उसमें रियल डिफरेंस आएगा. बाकी की 3 अगर आप डेलीगेट कर सकते हो तो आप डेलीगेट का प्रिंसिपल भी अप्लाई कर सकते हो. प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन. क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आप अननोइंगली प्रोक्रेस्टिनेट करते हो बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन. तो कंफ्यूजन से प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो. जैसे हमने देखा कि क्लैरिटी के बिना आपका गोल क्लियर नहीं होगा, क्लैरिटी के बिना प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा. तो पॉजिटिव प्रोक्रेस्टिनेशन हमको प्रैक्टिस करना चाहिए. पॉजिटिव प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब जानबूझ के किया हुआ. जैसे आपने बताया 10 डेलिबरेटली एंड कॉन्शियसली प्रोक्रेस्टिनेट ऑन स्मॉल एंड लो वैल्यू टास्क. तो सेम चीज इन देखो अलग अलग तरीकों से बताया जा रहा है. कुछ चीजें यहाँ पे आपको डुप्लीकेट भी लगेगी, कुछ चीजें मैच भी हो रही हैं एक दूसरे से. 80-20 रूल का ही एक्सटेंशन है ये भी. अगर आप देखोगे कि लो वैल्यू जो टास्क है वो ऐसे जो टास्क हैं जो आप जिसको आपको 80% टाइम देते हो और 20% ही रिजल्ट आता है, 10% ही रिजल्ट आता है, उनको आपको लो वैल्यू देना, उनको प्रोक्रेस्टिनेट करना है. उनको बोलना है तुमको कल करेंगे. अभी मेरे 3 मोस्ट वैल्यूएबल टास्क कौन से हैं और व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल यूज, व्हाट आर माय टॉप 3 हाई वैल्यू टास्क राइट नाउ. So you have to practice creative procrastination. That means you are deliberately pausing on something. You're deliberately putting something on hold. Not unconsciously, not by confusion, but by choice. Not by default, but by design. ठीक है. डिजाइन किया आपने आपके डे में कि मैं फालतू चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा, इंपॉर्टेंट चीजों को आज करूंगा. ठीक है. You can get your time and your life under control only to the degree to which you discontinue lower value activities. Again, देखो, it's a very very powerful statement. आपका टाइम और आपकी लाइफ उतने ही आपके कंट्रोल में है जितना आप आपके लोअर वैल्यू एक्टिविटीज को कम कर सकते हो, डिसकंटिन्यू कर सकते हो. तभी आपका लाइफ पावरफुल बनता है, तभी आपके लाइफ का क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा. Then third important point here is say no to everything that is not high value use of your time and your life. It may sound rude to some of you, but it is rude. I understand. But then your life is your life, right? Your time is your time. You will not get your time back. Don't get me wrong here. Family के साथ time spend करना बुरी बात नहीं है. Family that is important. Family is always important. Health is always important. कुछ चीजें important हैं, देखो deliberately हम सबको पता है. काम important है, family important है, health important है, career important है. लेकिन बहुत सारी चीजें हमको पता है important नहीं है, फिर भी हम करते हैं. तो उन चीजों के लिए कहा जा रहा है say no to everything that is not your MVA. MVA मतलब most valuable task, which is not a high value use of your time and your life. There is another powerful quote here. When every physical and mental resource is focused, one's power to solve a problem multiplies tremendously. So it is another self-development guru, Norman Vincent Peale. तो ये बता रहे हैं कि आपकी फिजिकल और मेंटल जो रिसोर्स है वो आप पूरा फोकस होकर जब किसी काम में लगते हैं ना, तो आपकी पावर जो है काम करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की, वो ज्योमेट्रिकली मल्टीप्लाई हो जाती है. यू आर सडनली 100 टाइम्स मोर पावरफुल व्हेन यू आर इन द फ्लो, व्हेन यू आर इन द जोन. ये हम सब ने फील भी किया होगा. जब हम काम करते करते ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं विच इज कॉल्ड बाय अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट, उसको फ्लो नाम दिया है. कुछ लोग जोन बोलते हैं, कुछ लोग उसको मेडिटेटिव स्टेट बोलते हैं, कुछ लोग उसको एक पावरफुल मन आपका फोकस्ड हो जाता है एक टास्क पे, आप पूरे उसमें डूब जाते हैं
टास्क डिसअपियर्स और अदर द टास्क रिमेन्स, यू डिसअपियर। तो आपका जो बाकी जो भटकने वाला माइंड है, मंकी माइंड, वो गायब हो जाता है एंड यू आर कंप्लीटली इमर्स इन योर टास्क। और ऐसा लगता है कि अरे इट्स ऑलरेडी लंच हो गया क्या? ऐसा फील किया किसी ने कि हम काम में डूबे होते हैं और कोई आके याद दिलाता है अरे लंच का टाइम हो गया, तुम्हें याद नहीं है क्या? तो हमको शौक लगता है, अरे मैं इतनी देर से काम में हूँ क्या? ऐसा हुआ है किसी के साथ? तो वो जो स्टेट होती है ना, उसमें देखो हम थकते भी नहीं है, वो मेडिटेटिव स्टेट होती है। वो आपका पूरा मन और बॉडी और एक पूरा गोल पे फोकस्ड होता है, आप पूरे डूबे होते हैं उसमें, आपको पता भी नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। काम ही होता है बस, या जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें। स्पोर्ट्समैन भी ये सबके साथ होता है, अलग अलग क्षेत्र के लोगों के साथ भी होता है। स्पोर्ट्समैन भी ये फील करते हैं जब पूरा काम में डूब जाते हैं, कोडर्स भी ये फील करते हैं, आर्टिस्ट भी ये फील करते हैं। तो ये हम सबके साथ है, ये हमको गिफ्ट मिला हुआ है ऑलरेडी, है ना? ये हमारे अंदर गिफ्ट है, ये इस तरह से काम करने की जो पावर है ना, ये गिफ्ट है। तो उस समय पे हमारी जो एनर्जीज है, पावर्स है, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आपका जो काम होता है वो एफर्टलेसली होने लगता है। आप 1 घंटे में उस समय जोन में जो काम कर सकते हो फ्लो में, वो आपका 10 घंटे में भी नहीं होता अगर आप डिस्ट्रैक्शन में कर रहे हो तो। क्योंकि माइंड को 25 मिनट्स लग जाते हैं एक डिस्ट्रैक्शन के बाद फोकस पे आने में। तो आप काम में थे, जोन में थे, किसी ने आके दरवाजा खटखटा दिया, किसी का फोन बज गया, आपने एंटरटेन कर लिया, इधर उधर देख लिया, कुछ डिस्ट्रैक्ट हो गया ना, तो 25 मिनट्स फिर से कई बार लग जाते हैं माइंड को उस पर फोकस होने में। तो सोचो कितना टाइम गया आपका। फिर से 25 मिनट टाइम गया, फिर 5-10 मिनट फिर काम हुआ, फिर किसी ने डिस्टर्ब किया, फिर 25 मिनट टाइम गया। तो इस तरह की हम डिस्ट्रैक्टेड लाइफ जी रहे हैं आजकल बिकॉज ऑफ सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। तो ये प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल्स पढ़ाने के लिए आपको बताया जा रहा है सर, कि कैसे वो जोन में आना है, कैसे डिस्ट्रैक्शन फ्री एटमोसफियर बनाना है। देन यूज ABCDE मेथड। अब ये ABCDE भी देखो एक्रोनिम है, 3D याद रहेगा, 6P याद रहेगा। प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, है ना? तो ABCDE क्या है देखो, ए इज हायर प्रायर, ए और बी हमको पता है, प्लान ए प्लान बी से हम समझते हैं, राइट? प्लान ए प्लान बी सबको पता है। प्लान ए इज द टॉप प्रायोरिटी, कि हमारा प्लान है, ए है गो लाइव कुछ पट गया तो प्लान बी क्या है, ये करेंगे, है ना? हर चीज में प्लान ए प्लान बी तक हमको पता रहता है। तो CDE भी होता है उसके आगे, ठीक है? सी क्या है? लोएस्ट प्रायोरिटी, यानी ABC। ए सबसे इंपॉर्टेंट है, बी सेकंड लेवल पे जो इंपॉर्टेंट है, मीडियम प्रायोरिटी। सी इज जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, मैंने नहीं किया तो भी। सी से कॉन्सिक्वेंस याद रखो, डी से डेलीगेशन, ई से एलिमिनेशन। ए बी सबको पता है, ए इज प्लान ए प्लान बी। प्लान ए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लान बी इज सेकंड वर्क अराउंड, सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी। ए नहीं हुआ तो बी करेंगे, ऐसा बोलते हैं हम। लेकिन हम A B तक ही बात करते हैं ना, तो इस पे प्रायोरिटी मैट्रिक्स भी हमने सीखा था, तो ये थोड़ा थोड़ा उससे भी रिलेटेड है। तो ए मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी, बी मतलब सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी, सी मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी ऑफ ABC। ABC में सी सबसे नीचे आता है। सी आप कॉन्सिक्वेंस से याद रखते हैं, कि जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, समझो अगेन नेटफ्लिक्स या टीवी या कुछ आपको ऐसा देखना था कि अरे आज ये लगने वाला है शाम को मूवी, और आपके दो A और B लेवल पे कुछ काम थे, आपने वो काम करते करते आप खो गए और आपका वो टीवी का मिस हो गया, तो चलेगा, बिकॉज यू डिडंट लूज एनीथिंग, राइट? तो कॉन्सिक्वेंस नहीं है जिसका कुछ आपके लाइफ पे कोई बड़ा, ये बड़ा क्या छोटा भी नहीं है, तो दैट इज सी प्रायोरिटी, ठीक है? डी और ई का तो बताने की जरूरत नहीं है, डी इज फॉर डेलीगेशन, ई इज फॉर एलिमिनेशन। ई पे तो जो आता है वो सब एलिमिनेट करना है, ई प्रायोरिटी टास्क, ई यू कैन रिमेंबर फॉर एलिमिनेशन। डी इज डेलीगेशन, कि कुछ चीजें ऐसी आप डेलीगेट कर सकते हैं कि आपको आपने नहीं किया, कोई और कर लेगा, कोई और फ्री है। देखो ऐसा नहीं कि डेलीगेशन का मतलब ये नहीं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, मैं नहीं करूंगा। डेलीगेशन का मतलब है कि जो आपका हाई वैल्यू टास्क नहीं है और किसी और को उसमें मास्टरी है, या किसी और का टाइम है, किसी और के पास टाइम है उस चीज को करने के लिए, आप डेलीगेट कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो डी वाले टास्क उसके लिए वो हाई प्रायोरिटी हो, बिकॉज हम सब अलग अलग काम करते हैं ना। कोड करना, जो इंजीनियर है उसके लिए इंजीनियरिंग कोडिंग करना सबसे हाई प्रायोरिटी, लेकिन जो टेस्टर है उसके लिए टेस्टिंग हाई प्रायोरिटी है ना। तो जो कोडर है वो टेस्टिंग कम करता है, जो टेस्टर है वो टेस्टिंग ज्यादा करता है। तो ABC भी हर एक के हिसाब से अलग अलग होगा। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर ABCDE, ठीक है? सो ABCDE से भी आपको प्रायोरिटी मैट्रिक्स पूरा क्लियर हो जाता है इन अ सिंपल एक्रोनिम। तो ये सब एक्रोनिम्स में बताते हैं, अच्छे अच्छे जो राइटर्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, दे क्रिएट सच सिंपल, यू कैन से दे यूज मेमोरी बिल्डिंग टूल्स। तो उसको एब्रीविएशंस, एक्रोनिम्स, विजुअलाइजेशन, पिक्चर्स, माइंड मैप्स के रूप में वो सब टेक्निक्स को पिरोते हैं, बताते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो याद रहता है, जल्दी से याद हो जाता है। तो ABCD से हमको याद रहेगा, क्या याद रहेगा? A and B आर द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन दैट ऑर्डर। सी के बाद खत्म हो जाती है दुकान, वहीं पे आपको कैंची चला देना है। बी के बाद कट कर देना है इफ पॉसिबल।
इफ यू आर रियली बिजी देन यू हैव टू फोकस ऑन ए एंड बी, दैट्स इट। अगर आप नेक्स्ट 2 वीक्स तक सिर्फ ए और बी प्रायोरिटीज पे भी काम करते रहे देन कुछ भी बिगड़ेगा नहीं आपकी लाइफ में। सी डी को पूरा भी कट कर सकते हैं, लेकिन किसी दिन टाइम है तो चलो सी पे ध्यान दे दिया, किसी के दिन बहुत सारा फालतू टाइम है आपके पास तो डेलीगेशन नहीं किया, खुद भी कर लिया। बट ई तो आपको पता है उसमें एलिमिनेशन वाले टास्क को एलिमिनेट करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं। अब ये बहुत देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अभी ये स्लाइड आई विल एक्सप्लेन की रिजल्ट एरिया। तो जैसे MBA बोल सकते हैं आप, KRA भी हम सुनते हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में, लोग KRA बोलते हैं। एक नया बजवर्ड है अभी MBA। MBA इज मोस्ट वैल्यूएबल टास्क्स and most valuable actions for the day. MVT most valuable tasks, MBA most valuable actions, and KRA हम सुनते हैं। KRA is key result areas। की रिजल्ट एरिया का मतलब होता है कि आपके ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टास्क हैं जिनसे एक्चुअली रिजल्ट आ रहा है आपके लाइफ में या करियर में। तो ये देखो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई एम आई ऑन द पेरोल? एज इट हैपेंस मोस्ट पीपल आर नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाई दे आर ऑन द पेरोल। जोक्स अपार्ट, ये सर्वे लेंगे अगर हम सारे एक 10 रैंडम कंपनीज को हम ये क्वेश्चन बनाएंगे, सर्वे में डालेंगे ना, तो यू विल बी सरप्राइज कि 80-70% लोगों को ये पता नहीं है कि वाई एम आई ऑन द पेरोल। मैं पेरोल पे क्यों हूँ, यहाँ पे इस कंपनी में क्या कर रहा हूँ, क्या रोल पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, पेरोल पे क्यों हूँ। रोल तो ठीक है, रोल पता होगा डेजिग्नेशन, लेकिन पेरोल पे क्यों हूँ, वाई एम आई हियर, तो वो नहीं पता। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता, 70% लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को ये भी नहीं पता। तो ये इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि उनको की रिजल्ट एरियाज ही मालूम नहीं है उनके, उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, हम सबसे एज अ प्रोफेशनल क्या एक्सपेक्टेड है। वट एवर वर्क वी डू, नॉट जस्ट द जॉब और बिजनेस और होम लाइफ, वेर एवर आपसे जो भी रोल एक्सपेक्ट किया जाता है उसमें आप पेरोल पे क्यों है, आपको कोई क्यों काम पे लिया है, तो ये हमको सोचना है। यानी कि KRA पता होना चाहिए, यानी कि MBA आपको पता होना चाहिए। योर जॉब कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 5 to 7 KRAs, सेल्डम मोर। ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, हम सबका जो जॉब है उसमें 5 to 7 भी एक्चुअली ज्यादा बताया है, वी विल गो टू 3 आफ्टर दिस। बट 5 to 7 टास्क, 7 भी छोड़ दो, 5 टास्क ऐसे हैं जो आपके KRA है, जो MBA है। उससे ज्यादा सेल्डम है, उससे ज्यादा जो टास्क हैं वो या तो वैसे भी डिप्रायोरिटाइज हो जाते हैं या नेक्स्ट डे पे चले जाते हैं, या कम इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए, या आप डेलीगेट कर सकते हो किसी के लिए, या उनके लिए आप बता भी सकते हो कि ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये टास्क, मैं ये 5 चीजों पे फोकस करना चाहता हूँ, यही मेरे की रिजल्ट एरियाज है। इतना क्लियरली हमको समझ में आना चाहिए कि ये मेरे KRAs ये है, मेरे MBAs ये है, ये 3 से 5 मेरे MBAs है, बाकी चीजों पे मैं एक्चुअली मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या डिप्रायोरिटाइज चीजों को करने में मेरा टाइम जा रहा है। तो ये जॉब हमारी जो भी है हम सब की, उनको हम ये 5 से 7 KRAs में डिवाइड कर सकते हैं। की रिजल्ट एरिया इज समथिंग फॉर विच यू आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल। देखो उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया है। की रिजल्ट एरिया का मतलब होता है कि जिसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल किया गया, आपको पेरोल पे रखा गया। ऊपर क्वेश्चन था ना, व्हाई एम आई ऑन द पेरोल? बिकॉज ऑफ योर KRAs, बिकॉज ऑफ सम स्पेशलिटी, बिकॉज ऑफ नॉलेज वर्क, बिकॉज ऑफ स्पेशल वर्क। देन गिव योर सेल्फ अ ग्रेड। तो ग्रेड का मतलब क्या होता है? ग्रेड का मतलब है कि आपके जो KRA है, समझो मेरा KRA है आप सब लोगों को ये सेशन देना, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो उस पर मैं खुद को ग्रेड करूंगा, आप सब लोग ग्रेड करोगे, दैट इज योर फीडबैक। और टेक एनी टास्क दैट आई डू, लेट्स से बैकएंड का मैं कोडिंग करूंगा या सेशन लूंगा, या और कोई लीडरशिप का रोल है, या और कुछ काम है, या रिव्यू का काम है, कुछ भी है। तो किसी भी टास्क पे ना मेरा जो KRA है उस पर मैं खुद को करना चाहिए मुझे। मेरे खुद का ग्रेडिंग देने का मतलब है कि मैं खुद को इंप्रूव कर रहा हूँ। मतलब A से E तक ग्रेडिंग करो, या 1 से 5 तक करो, या 1 से 10 तक करो, डजेंट मैटर, बट आई शुड ग्रेड माई सेल्फ। तो कोई बोलेगा अरे सेशन बहुत अच्छा हुआ, तो मैं बोलूंगा अरे मेरे मेरे हिसाब से तो 3 और 10 था, है ना? मेरे हिसाब से तो 5 ही कवर हुआ, मेरे हिसाब से तो ये मैं 5 ही मार्क्स दूंगा 10 में से इसको, या 2 ही मार्क्स दूंगा, फेल था मेरे हिसाब से। लोग बोलेंगे बहुत अच्छा था, लेकिन मैं बोलूंगा फेल था। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को अपने हिसाब से ग्रेड किया किसी एक रेटिंग पे। तो इस तरह से आपको आपकी ग्रेडिंग पता होनी चाहिए। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि कई बार कैसा होता है कि आपके मैनेजर को नहीं समझ में आता है, तो आप खुद को ग्रेड दोगे तो आपके काम की क्वालिटी बढ़ेगी उससे। दैट इज सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रिंसिपल। सो यू हैव टू ग्रेड योरसेल्फ। मैंने ये काम किया, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर बॉस बिकेम हैप्पी और नॉट, या रिजल्ट आया कि नहीं, आप खुद को ग्रेड करो उस पर। इज दिस माई बेस्ट वर्क? यू कैन ऑल्सो आस्क वेरी वेरी पावरफुल, टफ टफ लव क्वेश्चन। इज दिस द बेस्ट वर्क? ठीक है, आई आस्क दिस टू सम पीपल। जब आप काम लेके आते हो तो मैं ये पूछता हूँ बहुत सारे लोगों कि इज दिस द बेस्ट यू कैन डू, तो फिर वो वापस चले जाते हैं, रुको मैं और इंप्रूव करके लेके आता हूँ। एंड दिस इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आस्क्ड बाय मैनेजर्स एंड इन गुड कंपनीज।
स्टीव जॉब्स यूज्ड टू आस्क दिस ऑल द टाइम, इज दिस योर बेस्ट वर्क? इसका मतलब क्या है कि आपने खुद को रेट किया क्या इस काम पे? ठीक है, एक छोटी एक अच्छी कहानी भी है, आई थिंक, आई डोंट नो सम पीपल नो और नॉट। आईफोन का पहला डिजाइन बनाया किसी इंजीनियर ने एप्पल में, तो वो स्टीव जॉब्स के रूम में लेकर आया आईफोन। वो स्लिम पे काम कर रहे थे कि पतला होना चाहिए और पतला होना चाहिए। तो एंड स्टीव जॉब्स वाज नोन फॉर हिज ग्रेट लीडरशिप एंड हिज ऑब्नॉक्शियस नेचर। तो उन्होंने एक बंदा लेके आया उनके ऑफिस में, और वो आईफोन उनको दिखाया कि देखो, दिस इज द बेस्ट डिजाइन आई कैन कम अप विद। तो उन्होंने वो आईफोन लिया और उसको देखा, पलट पलट के देखा, और फिर उनके ऑफिस में, रूम में फिश टैंक पड़ा हुआ था पानी का, और उसमें डाल दिया वो फोन। तो उसमें से थोड़े थोड़े बबल्स निकलने लगे। तो उन्होंने वो फिर उनको निकाल के दिया कि जस्ट रिमूव दैट स्पेस अगेन, कि उसमें जो एयर निकल रहा है अभी भी, उसको भी तुम निकालो उस स्पेस को, यानी आई वांट इवन लीनर ऑन दिस। एंड they also used to, good leaders have also asked this question, is this your best work? Then give yourself a grade. तो ये जब give yourself a grade हम करते हैं, तो then people will know it's your best work. Or you can ask this question also, is this my best work, before you submit it to anyone. ठीक है? Then refuse to rationalize, justify or defend your areas of weakness. Instead identify them clearly. इसके लिए बहुत करेज लगता है। ये क्या है? ये हमको पता है कि हमारे वीकनेसेस भी क्या है। जैसे आप रेट करोगे खुद को, तो आपने, अगर किसी ने आपको 5 on 5 मार्क्स दिए और आपने खुद को 2 ही दिए, तो आपने खुद को 2 दिया, उसके पीछे कुछ रीजन है ना। आपको पता है कुछ चीजों में मेरा वीक हुआ है इसमें काम, तो उन पे इम्प्रूव करना है, उसको डिफेंड नहीं करना है, उसको जस्टिफाई नहीं करना है, उसको रैशनलाइज नहीं करना है, बहाना नहीं देना है उसके लिए। ये हम सबके लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रिंसिपल्स है यहाँ पे। ठीक है, रिफ्यूज टू रैशनलाइज, जस्टिफाई और डिफेंड योर एरियाज ऑफ वीकनेस। क्योंकि ये अगर हम करेंगे तो क्या होगा आपको पता है, देन वी विल नेवर इम्प्रूव, देन वी आवर क्वालिटी विल ऑलवेज बी subpar. It will not become like a master. It will not become like a professional. क्यों कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चाहिए? क्योंकि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पॉसिबल है इसलिए, क्योंकि सब पार क्वालिटी पे भी हो सकता है ना, सब पार एवरेज क्वालिटी पे भी चल जाती है दुनिया, लेकिन एवरेज क्वालिटी पे एक्सेलेंट रिजल्ट्स आएंगे क्या? नहीं आएंगे, एवरेज रिजल्ट्स ही आएंगे, राइट? तो दीज आर फोकसिंग ऑन KRAs और MBAs कि कैसे करना है। देन अनदर powerful quote from again same scientist, Norman Vincent Peale, philosopher. What one skill if I developed, देखो ये भी टफ लव क्वेश्चन है, पावरफुल क्वेश्चन। What one skill if I developed and did it in an excellent fashion would have the greatest positive impact on my career? ये क्वेश्चन भी आपने इस सेशन में से ले लिया ना, योर लाइफ विल चेंज। तो जैसे मैंने बताया, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड लॉट्स ऑफ गुड टेक्निक्स। एक कौन सी ऐसी स्किल है जो मैंने अगर डेवलप कर ली एंड आई लर्न इट एक्सीलेंटली, तो मेरी करियर पे हाईएस्ट उसका इम्पैक्ट आएगा? तो फिर वो कौन सी स्किल है? ये क्वेश्चन हम सबके लिए अलग अलग हो सकती है। सबको पाइथन सीखना है ऐसा नहीं है, सबको ड्राइंग सीखना है ऐसा नहीं है, सबको राइटिंग करना है, बुक लिखना है ऐसा नहीं है। दिस स्किल विल बी डिफरेंट फॉर ईच ऑफ अस। सम ऑफ अस वांट टू डू बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग, some of us want to be excellent coders, some of us want to be excellent, let's say, designers, some of us want to be leaders, want to speak flawlessly, want to understand what is leadership. तो हर एक के लिए अलग अलग होगा, लेकिन एक कौन सी ऐसी स्किल है जो मेरे करियर को हाईएस्ट इंपैक्ट देगी अगर वो मैंने सीखी और करी? तो ये एक क्वेश्चन ही इट हैज ट्रेमेंडस पावर। ओके, सो जस्ट park all these questions in your mind and then you can visit them later. Okay, now law of the three. अभी एक अनदर लॉ है यहाँ पे, दैट इज अप्लाइंग द लॉ ऑफ द थ्री। लॉ ऑफ थ्री क्या होता है? एक पहले कोट पढ़ते हैं बाय थियोडोर रूजवेल्ट। रूजवेल्ट वाज प्रेसिडेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कि समय का, टाइम का, सिचुएशन का बेस्ट यूज करना है। नहीं तो हम कंप्लेन करते हैं कि अभी मेरे पास पेंसिल नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख सकता, ड्राइंग बुक है, पेंसिल नहीं है। तो जो वो था, आपको पता है रामानुजन, पता होगा बहुत सारे, math whiz, right? He was a genius in maths. Born, मतलब he used to answer questions that took 6 months for maths professors to solve. तो उनके पास कोई पेंसिल वगैरह नहीं था, वो खड़िया जो होता है, चौक होता है ना, वो उससे मंदिर के फ्लोर पे, बुक में भी दिखाया है, मूवी में भी देखा होगा आपने, तो वो जमीन पे ड्रॉ करते थे, वो पूरा उस पे मैथ सॉल्व करते थे। तो जो है उसको यूज करो, है ना। बच्चों को हमने देखा है, वो वेट नहीं करते बैठते, वो उनको पेपर नहीं दिया तो वॉल पे लिखना चालू कर देते हो।
The idea is you have to make do with what you have rather than complaining of the best situation, which actually will never happen. बेस्ट सिचुएशन, बेस्ट रिसोर्सेज ये कभी होगा नहीं. कोई बोलेगा यार मैं 32 GB लैपटॉप पे ही काम करता हूँ, तो काम शुरू तो करता हो, 32 GB भी हो जाएगा. वी कैन मेक डू विद दैट, बट द आइडिया इज यू कैन मेक डू विद व्हाट यू हैव इन द बेस्ट वे. देन लेट्स सी व्हाट इज द लॉ ऑफ द थ्री. ठीक है, लॉ ऑफ द थ्री क्या है? वर्क ऑल द टाइम यू वर्क, स्टार्ट अ लिटिल अर्लियर, स्टे अ लिटिल लेटर, वर्क अ लिटिल हार्डर. ये एक छोटा सा प्रिंसिपल है, कुछ लोग ये फॉलो भी करते हैं कि तुम्हारा जो भी हाईएस्ट वैल्यू टास्क है, पहले तो हाईएस्ट वैल्यू टास्क निकालो आपके क्या है, टॉप 3 क्या है, फिर उस पे ना स्टार्ट अ लिटिल अर्ली, क्योंकि यू विल सेव योरसेल्फ सम बफर. जैसे मैंने बताया कि कॉल के लिए भी होता है, टाइम के लिए भी होता है, मीटिंग में भी हम बोलते हैं 2 मिनट जल्दी ज्वाइन करो, 5 मिनट जल्दी ज्वाइन करो, काम जल्दी शुरू करो. स्टार्ट अ लिटिल अर्लियर, स्टे अ लिटिल लेटर, वर्क अ लिटिल हार्डर ऑन योर टास्क, ऑन योर MBA, then you will get better and better. Rather than putting it to procrastination, you can apply these principles to your MBAs. ठीक है. Then another point is if I could do one thing all day long, which task would be that? So ये again MBA पे क्वेश्चन आ गया, जो इससे पहले हमने देखा ना, which is one skill that I learn can have the biggest impact. Similarly, अगर मेरे को एक ही टास्क ऐसा चुनना होता पूरे दिन में जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा मेरे आज के टास्क को या मेरे करियर को, तो मैं पूरा दिन वो कर सकता हूँ क्या? पूरा दिन उस चीज पे फोकस कर सकता हूँ क्या MBA पे? एंड देन डू दिस एक्सरसाइज 2 more times. मतलब इफ आई कुड डू वन टास्क ऑल डे लॉन्ग, वो कौन सा होगा? ऐसा करके ये क्वेश्चन 2 बार और पूछोगे तो आपके 3 MBAs आ जाएंगे. दैट इज यू गॉट लॉ ऑफ 3. सो लॉ ऑफ 3 कह रहा है कि आपके टॉप 3 MBAs पे काम करो. लॉ ऑफ 3 का एक और वर्जन हमने देखा कि जो भी आपका MBA है उस पे यू हैव टू अप्लाई दीज 3 थिंग्स. स्टार्ट अ लिटिल अर्लियर, स्टे अ लिटिल लेटर, वर्क अ लिटिल हार्डर. तो ये डेली बेसिस पे इट्स लाइक अ 1% इंप्रूवमेंट प्रिंसिपल. 1% इंप्रूवमेंट प्रिंसिपल भी बहुत फेमस मैनेजमेंट प्रिंसिपल है कि जस्ट ट्राई टू गेट 1% बेटर देन योर ओन वर्जन द नेक्स्ट डे. तो अगर ये आप करते हो ना, तो दिस इज कंपाउंडेड एंड यू बिकम अ जीनियस एंड प्रोफेशनल इन जस्ट 1 year's टाइम. इफ यू जस्ट एस्पायर टू बी 1% बेटर, नॉट मच. कोई बोलेगा यार 10 पुशअप्स मारे थे, आज 20 करने हैं, तो ऐसा मत करो. 10 है तो 11 करो, पहले 12 करो, है ना. तो ये एक उसमें छोटा सा 1 मिनट 5 मिनट आपने पहले शुरू कर दिया, 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठ गए. इट कुड बी मेडिटेशन, डोंट वरी अबाउट वर्क, डोंट जस्ट अप्लाई एंड थिंक दैट दिस इज अबाउट वर्क. समझो मेडिटेशन करना है तो मेडिटेशन में भी ये बताते हैं सर श्री कि आप पहले शुरू करो, थोड़ा लेट खत्म करो, और थोड़ा और स्ट्रेस करो, थोड़ा और डीप में जाओ. एवरी डे ट्राई टू गो लिटिल मोर डीपर. तो ये किसी भी चीज पे आप लगा सकते हैं. दिस इज लाइक 1% इंप्रूवमेंट प्रिंसिपल डेली बेसिस. ये अगर आप करते हो, कोई भी एक टेक्निक इसमें से आप अप्लाई करते हो ना, दैट इज बाउंड टू मेक यू मोर प्रोडक्टिव देन बिफोर. एंड अनदर लॉ ऑफ वर्जन ऑफ 3 इज के देयर आर 3 MBAs that you have to find for yourself.